हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ एडकोडर एबीसी कॉन्टेस्ट 269 का सी प्रॉब्लम, जिसका नाम है मास्क, सब मास्क है एक्चुअली। ओके, सो बेसिकली ये क्वेश्चन एक मेरे सब्सक्राइबर इसने पूछा था, तो लाइक ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है एंड थैंक्स यार फॉर वांटिंग दिस क्वेश्चन आउट। ओके, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है एंड इसको आप ध्यान से देखना है। यहाँ पे काफ़ी बढ़िया तरीके से बिट मास्किंग का कंसेप्ट यूज हो रहा है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ोगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोड इसका बहुत ही छोटा है, तो बेसिकली इसके पॉइंट इसके लॉजिक में है, आपको वो समझना होगा। कोडिंग पार्ट बहुत टफ लेंदी नहीं है, बहुत सिंपल सा। ओके, सो अगर आपको ऐसे ही और किसी क्वेश्चन पे लाइक आपको वीडियो लगता है कि बननी चाहिए एंड मेरे चैनल पे अभी नहीं है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इसी तरह बता सकते हो। एंड जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि ठीक है यार, जो जो है उसको मैं लिस्ट आउट डाउन करके रखता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे के वीडियोज़ को पब्लिश करता रहता हूँ। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बट बिफोर डेट, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं यहाँ पे लीड कोड कोड फोर्सेस एंड एट कोडर पे होने वाले कॉन्टेस्ट की वीडियो यूट्यूब प्रोवाइड करता हूँ। एंड अगर आप सिप करते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपके पास एक नॉन निगेटिव इंटीजर n है एंड आपको सारे नॉन निगेटिव इंटीजर x को प्रिंट करना है, जो कुछ इस तरीके से होल्ड करता है कंडीशन को, और असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना है बेसिकली। ओके, द सेट ऑफ बिट पोजीशन कंटेनिंग 1 इन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ x। इसको मैं ऐसे सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ, ये आप पढ़ लेना अपना। ये बस ये कहना चाहता है कि लेट सपोज 11 जो आपका नंबर है, ओके, 11 नंबर है, n इक्वल टू 11। तो 11 का जो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट, ठीक है, तो 1011 मैं निकाल सकता था, देख ही लिया, क्या दिक्कत है। अब मैं किसी दूसरे नंबर, जो भी इसका आंसर होने वाला, अब देखो बेसिकली 0 टू लेकर 11 तक वो सारे नंबर जिसमें भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन, अगर हम देखें जो 1 को, तो 1 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, तो अगर हम 4 बिट में 1 के लिए लिखेंगे तो ये होगा। तो इसका जो भी 1 है वो इसमें भी 1 होगा, जहां पे जिस प्लेस पे यहाँ पे 1 है, जिस प्लेस पे फर्स्ट बिट पे, तो यहाँ पे भी 1 है। ऐसा नहीं कि ये ऐसा कुछ हो जाए, ये वाला नंबर आपका नहीं कंसीडर होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि सेट ऑफ बिट जो एक्स में जहां पे भी 1 कंटेन मीन सेट बिट है, वो सबसेट होगा किसके लिए, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन का। मीन्स जहां जहां पे भी इस एक्स में 1 है, एन में उस प्लेस पे एटलीस्ट 1 तो होना ही है। तो किसी ऐसा प्लेस हो ही नहीं सकता जहां पे एन में 0 हो और एक्स में 1 हो, लाइक सेट बिट हो और उसमें सेट बिट ना हो। तो ये चीजें आपको दिखनी है, देखना है, ठीक है। तो ये चीजें होनी है, जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 हो, नो, बट यहाँ पे अगर एक्स में 1 है तो एन में 1 होना चाहिए उस प्लेस पे। ये पॉइंट है, राइट, ठीक है। ओके, तो यही आपको बताना, और ऐसे सारे नंबर को आपको असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करना। ओके, तो ये क्वेश्चन है। ओके, अब देखो क्या है यहाँ पे पॉइंट क्या है। आपको एक पॉइंट तो पहले ये सबसे पहले समझना है कि सेट बिट कैसे फाइंड करते हैं। सेट बिट मैं चेक करना चाहता हूं कि एक्स में, x1 में और x2 में सेट बिट है कि नहीं है। तो वो तरीका है फाइंड करने के लिए एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन बेसिकली क्या करता है, दोनों सेट बिट है तो बेसिकली रिजल्ट में भी सेट बिट देगा, लेकिन अगर एक भी नॉन सेट बिट रहा है, एक भी बिट में सेट नहीं है, ऐसा कुछ हुआ, 0 आएगा आपका आंसर। इस केस में देखो तो भी 0 आएगा। मीन्स ये तभी सेट होगा, सेट बिट, ये रिजल्ट में बिट सेट होगा तब जब ये दोनों, ठीक है, दोनों रिजल्ट नंबर में बिट सेट होंगे तभी। मीन्स सारे सेट बिट हो रहे हैं तो रिजल्ट भी सेट होगा। अगर एक भी बिट बीच में सेट नहीं रहा तो रिजल्ट आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट है यहाँ पे। ओके, ये चीज का यूज करना। अब देखो इस चीज के लिए, जैसे 11 मैंने लिखा, अब 11 सेम नंबर n इक्वल टू 11, 11 के लिए क्या होगा, 11 जो वो फर्स्ट नंबर होगा जो सेम ही होगा, लाइक सबसेट तो, लाइक हम बोले कि ये पूरा एरे जो है खुद का सबसेट तो है, तो ये सेटिस्फाइड है। अभी 11 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन जैसे ऐसे देख रहे हैं। अब मुझे वो दूसरा नंबर चाहिए जहां पे जो है वो इसका सबसेट बनेगा। तो मैं इसके इसके बाद कौन, इसके पहले जस्ट नंबर क्या आएगा, 11 को मैंने देख लिया तो आएगा 10।
अब 10 पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 11 से एंड करेंगे। तो 10 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये एंड 11 का देखोगे तो ये। अब मैंने इसको जब एंड किया तो ये बेसिकली देगा मुझे वो नंबर। देखो तो ये क्या होगा, 2 4 नहीं 8 8 2 10, ये 10 दे रहा, 10 आया। इसका मीन्स कि ये 10 में भी जो सेट बिट है वो सिंपली 11 में सॉरी 11 में जहां जहां सेट बिट है, लाइक इसमें जहां जहां 1 है इसमें भी 1 है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये नंबर नहीं आता आपको बेसिकली। फिर हम यहां से अब देखेंगे 10 हो गया तो उसके बाद 9 पे जा रहे हैं। 9 पॉसिबिलिटीज बनती है, लेकिन 9 के साथ फिर हम चेक करेंगे 9 का। अगर हम देखें तो 8 1 9 एंड 8 3 11। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 0 एंड देन 1। फिर ये बता रहा है कि हाँ ठीक है चलो यार 9 9 भी ठीक है आपका। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट का क्या होगा आपका, ये आपका एंड ऑपरेशन होगा बेसिकली। आपको वो नेक्स्ट वो नंबर जहाँ पे सबसेट बन रहा होगा वो आपको निकाल कर देगा। तो पॉइंट ये बेसिकली आपको समझना था कि एंड ऑपरेशन जो है वो सेट बिट यहाँ पे पहचानने में आपको हेल्प कर रहा है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया। अब जैसे 9 पे आ गए तो ये 11 के लिए मैं देखूं तो 11 का आंसर 11 हो रहा, 10 भी हो गया, 9 भी है। अब 9 के लिए फिर अब 9 चेक हो गया। अब नेक्स्ट नंबर 8 पे जा रहे हैं हम। 8 के लिए देखेंगे तो ऐसा है, और हमने किया चेक इसके साथ, सॉरी ये तो 10 हो गया, 11। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये सेट बिट नहीं, सेट नहीं है, सेट नहीं है, सेट ये है। तो यस 8 फिर से बता रहा है कि हाँ ठीक है ओके। 8 हो गया। अब हम 7 पे चल रहे हैं। 7 पे जैसे ही गए यहाँ पे 0 एंड 1 एंड 1 एंड 1 0 1 0, यहाँ 0 0 1 एंड यहाँ 0। अब देखो ये जैसे 1 से 7 पे गए, यहाँ था 11 ये है। अब जैसे एंड ऑपरेशन हमने किया ना तो बोला नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये बिट इस पे सेट हो, ठीक है, और इस मतलब ये यहाँ पे सेट है और इसमें हो नहीं होगा पैसे। तो ये इसको वैनिश कर दिया, इसके लिए ये वैनिश करते चला गया। तो बेसिकली आपको बस ये मिल गया 2, आपको यहाँ पे सिर्फ 2 मिल गया। अब 2 का देखो 2 सबसेट है, बेसिकली यही काउंट हो रहा है कि दोनों में जो काउंट होगा दोनों में, तो ये 1 है इसमें भी 1 है तो ये 1 मिला। अगर किसी एक प्लेस पे 0 है तो 0 हो गया। तो सबसेट आपका यही तो कहता है कि सबसेट है तो मीन्स दोनों में। तो यहाँ पे ये हो गया। अब 2 के बाद फिर 1 पे चलते हैं। 1 के लिए हम देखेंगे, और 1 के लिए अगर हम देखें तो ये, और 11 के लिए ये। इसमें देखो 0 0 0 ये कहा, ये तीनों प्लेस तो हो ही नहीं सकता आपका सबसेट में काउंट। ये वाला प्लेस है जो दोनों में है। तो बेसिकली आप ऐसा समझो तो एक तरह का इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं हम। सेट में ऐसा करते थे, ठीक है, इसमें भी है और इसमें भी है तो ऐसा निकाल लिए। तो ये इसी तरह का इंटरसेक्शन निकल रहा बेसिकली। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये भी 1 होगा, तो ये 1 हो गया। तो बेसिकली ये 1 है। अब 0 के साथ देखोगे तो भी आपका आएगा। तो पॉइंट यही है आपका कि हम क्या करेंगे, हर एक नंबर n से शुरू करेंगे। n पे चेक करेंगे कि n, ठीक है, n तो पहला आंसर होगा, तो n जो होगा आपका आंसर बन जाएगा। अब अगली बार जो इटरेशन चलेगा तो वो n-1 एंड n चलेगा। अगर हम i इक्वल टू n कर देते हैं इस चीज को, तो लेट सपोज इसको n ना करके i करते हैं। अब ये n ना के i हो गया, i-1 इंटू n। अब i-1 मैं क्यों बोल रहा हूँ, अगर आपने i इंटू n ही किया तो सेम ही चीज, तो फिर आप n पे तो रोटेट करते रह जाते, सेल्फ ऐसा चल जाता, सेल्फ एज जैसा हो गया। इसी पे बार बार आप आ रहे हो, राइट। सेम नंबर के साथ एंड करोगे तो वही नंबर आपको मिल जाएगा। 2 एंड 2 तो 2, इसमें जो सेट है उसमें भी सेट है। तो पहली बार आप जस्ट वो नंबर ले लिया, उसके बाद अब नेक्स्ट नंबर की पॉसिबिलिटीज i-1 पे है, तो i-1 से चेक करेंगे। ये एंड ऑपरेशन बेसिकली आपको शिफ्ट कर देगा, ऐसे जैसे था ना 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। अब देखो यहाँ पे 11 के बाद 10 था, रुको मैं कलर जरा सा चेंज कर लेता हूँ। ओके, 11 के बाद 10 ऐसे जंप हुआ, ये भी ठीक था, ये भी ठीक है। अब 8 के बाद ये बेसिकली सीधे 2 पे जंप किया। ऐसे आपको कंटिन्यूसली नंबर नहीं, यहाँ पे तो ऐसे हो गया है, बट मोस्टली केसेस में आपके नंबर ऐसे जंप करेंगे। एंड ऑपरेशन वो जंप करेगा और वो आपको लाइक ये आपको जो है अप्रोप्रिएट वो जो नंबर होने वाला है वहां पे आपको जंप करके ले जाएगा। एंड 2 के बाद 1 एंड 0 ऐसा इस तरीके से हो रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज 8 के बाद देखें तो 7 पे हम सोचना चाह रहे थे कि अगर होगा पॉसिबिलिटीज तो 7 ही होगा, या तो उसके पीछे होगा। अब वो कौन सा नंबर है वो बेसिकली इस ऑपरेशन से आपको पता चल जाएगा। तो ये करनी है, तो हर बार आपको ये मिल जाएगा, और यहाँ पे हम आई को प्रिंट करेंगे एंड फिर नेक्स्ट ऑपरेशन भी यही करेंगे, i-1 एंड n। ओके,
तो यहाँ पे आप चाहो तो फॉर लूप वाइल लूप किसी के जरिए आप यूज कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। एंड मैं आपको दिखाता हूँ कोड, मैंने फॉर लूप के जरिए यूज़ किया, वैसे तो आप जिसके चाहे तो यूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे आपको जो दी हुई रेंज है n की, उससे आपको पता चलता है कि डेटा टाइप आपको इंट नहीं लेना है, लॉन्ग लॉन्ग लेना है। तो लॉन्ग लॉन्ग मैंने in ले लिया है, इनपुट ले लिया। आंसर में बेसिकली क्या होगा, अब देखो क्योंकि मैंने जो चेक किया वो 11 लास्ट पोजीशन चेक किया और मुझे एरे में असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो मैंने एरे में रखा और बाद में उस एरे को रिवर्स कर दूंगा, या तो चाहो तो लास्ट से ही प्रिंट करना आप शुरू कर दो, राइट। तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ भी आप कर सकते हो। तो यही किया मैंने, n से स्टार्ट किया और हर एक ऑपरेशन में देखो i-1 एंड n, तो ये नेक्स्ट मुझे उस नंबर पे ले जाएगा जहाँ पे एज ए सबसेट बनेगा वो, ठीक है। नंबर को पुट किया और ये आपका ब्रेकिंग पॉइंट है, लेस देन इक्वल टू 0 हुआ। अगर देखो 0 के इक्वल हुआ क्योंकि मैंने रखा है इसको पहले पुश बैक को, तो 0 यहाँ पे पुश हो गया एंड उसके बाद मैं ब्रेक कर रहा हूँ, राइट। तो ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। सारे नंबर आगे रिवर्स कर दूंगा तो मेरा जो होगा वो असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, पहले ये डिसेंडिंग ऑर्डर में था, पहले 11 था फिर 10 था। तो अब चाहो तो डायरेक्ट आप इसके लास्ट एंड से भी प्रिंट कर सकते हो, आप रिवर्स स्टेटमेंट हटाकर रिवर्स कर दिया मैंने, उसके बाद सिंपली प्रिंट कर दिया। तो वो ये पॉइंट जो था वो बेसिकली समझना था। एंड ये सबसेट के लिए जो है ये वाला जो ऑपरेशन है, ये वाला ऑपरेशन ये इंपॉर्टेंट है, मुझे भी थोड़ा सा टाइम लग गया इस क्वेश्चन में, तो ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे यार, ठीक है। बट अगर स्टिल आपको डाउट बचता है, आई होप कि कुछ पॉइंट आपको अनक्लियर होगा, तो आप जो है ना वो अपने नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, वहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे इस चीज़ को, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप जाकर वहाँ पे देख लेना, ठीक है। एंड एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, तो बेसिकली मैंने टॉपमेट पे कुछ सर्विसेज अवेलेबल की है आप लोगों के लिए, एंड आप देख सकते हो कुछ अभी आई थिंक 1 to 2 वीक हुआ है एंड यहाँ पे जो है बुकिंग काफ़ी सारे हो चुके हैं, काफ़ी लोग इंटरेक्ट कर चुके हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये सर्विसेज जो मैंने रखी है यहाँ पे वो पेड है, बट आपको डरने की नहीं, आप एक बार जाकर सिर्फ देख लेना, ठीक है, कि कॉस्ट कितनी है। मैं बताता हूँ कि कॉस्ट बहुत ही कम है, तो आप एक बार देख लेना, ऐसे नहीं कि आप सुने कि यार पेड सर्विस है आप छोड़ देना, नहीं, आपके लिए ही जानबूझ के मैंने इस कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश की है अपनी तरफ से, ओके। एंड ताकि आपका जो है वो आपको बेनिफिट मिल सके इस चीज़ का, ठीक है। सो इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप जाकर वहाँ पे देख लेना एंड आप सर्विसेज वहाँ पे बुक कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल नाउ बाय बाय।